वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अभी तक के प्रसंग में हमने ठट्ठा नगर की बीतक को सुना सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर में कैसे श्री जी का जाना होता है, कैसे चिंतामणि जी की जागनी होती है, कैसे सेठ लक्ष्मण दास जी श्री जी के चरणों में आते हैं, श्री जी पर समर्पित होते हैं। उनके पास बहुत धन भी है, धन से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन श्री जी आज्ञा करते हैं कि मुझे अरब के लिए जाना होगा, क्योंकि वहाँ के सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करना है। तभी तेज कुबरी जी का, बाई जी राज जी का वहाँ पर जाना हुआ है। तो सुंदर साथ जी अब कैसे श्री जी ठट्ठा नगर से मस्कत बंदर के लिए जाते हैं, सुनते हैं चौपाई के माध्यम से आगे का प्रसंग। श्री महमत कहिए साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की, जो आजा है हक, जो आजा है हक, आए पहुँचे मस्कत में। प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ठट्ठे नगर की बीतक का प्रसंग वर्णन करवा रहे हैं। ठट्ठा नगर से आगे कैसे श्री जी मस्कत के लिए जाते हैं सुंदर साथ जी। जब मस्कत बंदर जाएंगे, लाठी बंदर आएंगे, लाठी बंदर से मस्कत के लिए जाते हैं। जैसे ही मस्कत बंदर में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, सागर के किनारे महाबजी भाई जी की दुकान है। अब महाबजी भाई जी से भेंट होती है। महाबजी भाई भी
लोहाना वंश के सूर्यवंश के क्षत्रिय थे और श्री जी भी इसी वंश के थे और वंश के अनुसार दोनों के बीच में कुछ जान पहचान थी, क्योंकि वो जो समय था सुंदर साथ जी, आज से 300 वर्ष पूर्व का जो समय था, तब जो जान पहचान हुआ करती थी वो जाति और कुल के आधार पर ही हुआ करती थी, क्योंकि जातिवाद था वो तब उस समय बहुत फैला हुआ था, सब जात बात के आधार पर ही होता था। अब महाबजी भाई जी जैसे ही मिलते हैं श्री जी से, श्री जी का कुशल क्षेम पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं और श्री जी वहाँ के संबंध से सब कुछ उनको बताते हैं। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, कोई विदेश में बसा होता है, हम आज के समय में भी देखें तो ये सुंदर साथ भी क्या थे, अरब में बसे हुए थे धन कमाने हेतु। अब आज भी हम देखें तो कोई विदेशों में रह रहा है, हमारे हिंदुस्तान से किसी का भी विदेश में जाना हो जाए तो वहाँ पर हिंदुस्तान का चाहे कोई कितना भी अपरिचित व्यक्ति हो, हम उसे जानते तक ना हो, जब उसे पता चलता है कि ये हिंदुस्तान से आए हैं तो कितना आनंद होता है कि ये मेरे हिंदुस्तान से आए हैं। तो ऐसे ही महाबजी भाई को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान से आए हैं तो बहुत खुश होते हैं, श्री जी से मिलकर श्री जी को अपने घर ले जाते हैं, घर ठहराते हैं, भोजन कराते हैं और रहने का प्रबंध करते हैं। अब वहाँ पर अब श्री जी जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सुंदर साथ जी, किस कार्य हेतु? ज्ञान के प्रचार के कार्य हेतु, क्योंकि ज्ञान की रस धारा अगर बहेगी तभी तो होगा ना, माया का अंधकार दूर होगा। माया के अंधकार में फंसी हुई परम धाम की आत्माओं की जागनी कैसे होगी? परम धाम के ज्ञान से ही तो होगी। ज्ञान की बारिश में वो भीगेंगी तभी तो माया हटेगी सुंदर साथ जी। अब श्री जी जहाँ जहाँ जाएंगे चर्चा तो वहाँ होगी ही होगी। तो चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब चर्चा जब श्री जी करते हैं, सबसे पहले ठट्ठा नगर का सारा घटनाक्रम सुनाते हैं कि कैसे कैसे ठट्ठा नगर में सुंदर साथ जी की जागनी हुई, कैसे चिंतामणि जी श्री जी के चरणों में आए और सब परिवार उनके चरणों में समर्पित हो गए, कैसे सेठ लक्ष्मण दास जी की जागनी होती है, सारा प्रसंग बताते हैं। अब महाबजी भाई प्रतिदिन श्री जी की सेवा में रहने लगते हैं, चर्चा सत्संग का श्रवण करने लगते हैं। अब जो उनकी दुकान होती है, जो समंदर के किनारे होती है, बंदरगाह के किनारे होती है, उसे उनका बेटा संभालने लगता है, जिनका नाम होता है कान्या जी भाई, महाबजी भाई जी का बेटा। तो अब श्री जी चर्चा करने लगते हैं। महाबजी भाई प्रतिदिन श्री जी की चर्चा को सुनने लगते हैं। अब धीरे धीरे चर्चा का प्रभाव इतना बढ़ता जाता है कि जो भी आसपास के लोग होते हैं वहाँ पर सब चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। अब महाबजी भाई जी को श्री जी की चर्चा इतनी मीठी लगती है कि वो चर्चा सुनकर श्री जी के ऊपर समर्पित होने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि अभी ब्रह्म वाणी की मिठास की हम बात करें तो सुंदर साथ जी, ये वाणी क्या है? जाको नाम ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जिसका नाम ही रसना है सुंदर साथ जी, वो तो मीठी होगी ही होगी। ये वचन क्या है? धनी के हृदय के वचन है, तो इन वचनों में तो मिठास होगी ही होगी। लेकिन इस मिठास का रसपान कोई कब तक नहीं कर पाता? जब तक ये पता ही नहीं है उस चींटी की तरह। हमने ये उदाहरण एक बार पहले भी सुना है सुंदर साथ जी कि एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती है और एक चींटी चीनी के पहाड़ पर रहती है।
अब नमक के पहाड़ वाली चींटी जब तक चीनी के पहाड़ पर जाएगी ही नहीं तो उसे क्या पता चलेगा कि चीनी की मिठास कैसी है। और एक दिन जब उसका जाना होता है तभी उसे पहचान हो पाती है ना कि मैं तो अभी तक नमक में ही जी रही थी, मैं तो नमक को ही मीठा बता रही थी, असल मिठास तो ये है। इसी तरह से जब तक दुनिया उलझी हुई है, कोई कहाँ किसी को रामायण की कहानियों में रस आ रहा है, किसी को भागवत की कथाओं में रस आ रहा है, लेकिन वो रस कब तक है सुंदर साथ जी, जब तक हमने ब्रह्मवाणी के रस धारा का पान नहीं किया। ब्रह्मवाणी रूपी सागर में जब तक हमने गोता नहीं लगाया तब तक ही हमें उसमें रस आ रहा है। जिसने ब्रह्मवाणी की मिठास को चख लिया वो कहीं और क्यों जाएगा। अभी हम पुराण संहिता की बात करें। पुराण संहिता में एक प्रसंग आता है जिसमें जोगेश्वर शिव जी कहते हैं कि अगर मैं एक कल्प तो क्या करोड़ों कल्पों में भी सोचूं ना कि परम धाम के एक पत्ते का वर्णन कर दूं तो भी वो संभव नहीं है, कि करोड़ों कल्पांत में भी मैं परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। और हमारे लिए हमारे धनी ने सागर के सागर उड़ेल दिए हैं। अब इस संसार में क्या आया है, परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन हो चुका है। धनी के दिल में क्या क्या भेद छुपे हैं, सब भेदों को धनी ने उजागर कर दिया है श्री मुखवाणी के माध्यम से। किसके लिए, हम आत्माओं के लिए, और आत्माओं के साथ साथ सारे संसार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि कोई भी श्रीमुख वाणी की रस धारा का पान करे और परम धाम की राह का अनुसरण करे। तो हम सब के लिए सुनहरी मौका है सुंदर साथ जी कि परम धाम की रसवान मीठी जो रसना है हम उसका पान करें। और इसी लक्ष्य को लेकर चले हैं हमारे श्री जी, जिनके धाम हृदय में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है और अपने रस की वो धारा बहाते हुए नगर नगर गांव गांव जा रहे हैं कि कैसे भी करके मैं परम धाम की आत्माओं को जागृत कर दूं और उनके हृदय में पड़े हुए माया के अंधकार को दूर कर दूं। क्योंकि अंधकार में क्या है सुंदर साथ जी, अंधकार जिसका नाम है वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। अंधकार हटेगा हमारे हृदय का, ज्ञान का उजाला होगा, परम धाम की ओर आत्मा रुखसत होएगी, तभी तो हम जान पाएंगे कि सच क्या है, आनंद कहाँ है। अभी तक तो आनंद संसार में ही लग रहा है क्योंकि हमारी कहानी उस चींटी की तरह है। तो अब क्या होता है सुंदर साथ जी, जो महाबजी भाई जी का बेटा है वो दुकान संभालने लगता है और महाबजी भाई जो होते हैं प्रतिदिन चर्चा का रस लेने लगते हैं। अब उनको ईमान आ जाता है, ईमान आ जाता है तो तारतम भी ग्रहण कर लेते हैं, श्री जी से तारतम ले लेते हैं, लेकिन अभी तक कच्चे हैं, पक्के नहीं हुए हैं। अब सुंदर साथ जी कच्चे और पक्के की हम बात करें कि कच्चे हम कैसे हैं। अगर हमें तारतम मंत्र मिल चुका है, हम श्रीमुख वाणी का प्रतिदिन श्रवण भी कर रहे हैं, पठन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम परिपक्व हो गए हैं। क्योंकि अब जब तक हमें स्वरूप की पहचान नहीं है तब तक हमारी जो अभी हम कच्चे ही कहे जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम धनी के प्रेम की राहों में परिपक्व हो गई हैं। अब यही कहानी थी महाबजी भाई की भी सुंदर साथ जी। महाबजी भाई जी ने तारतम तो ले लिया था, लेकिन श्री जी के स्वरूप की अब उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं थी कि मुझे जगाने के लिए कौन आया है।
और जब तक हमें पहचान नहीं होती सुंदर साथ जी के आवेश स्वरूप कहाँ लीला कर रहा है, सतगुरु के रूप में जब आवेश स्वरूप लीला कर रहे होते हैं तो हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए सुंदर साथ जी कभी वो खंडनी भरे वचन भी कहते हैं। हम सब सुंदर साथ जानते हैं, सरकार साहब के समय के जो सुंदर साथ थे वो बताया करते थे, जब मैं अभी चरणों में आई थी, कि कैसे सरकार जी सुंदर साथ की खंडनी किया करते थे, कैसे उनको डांट लगा दिया करते थे, पर इस डांट के पीछे हमारे धनी का प्रेम छिपा होता है। अगर हमें प्रीतम की पहचान हो गई है कि इस तन में मेरे अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, मेरे धनी का आवेश रूप लीला कर रहा है, तो हम उनकी डांट का कभी बुरा नहीं मनाएंगे। एक बच्चे को पता होता है कि माँ मुझे डांट रही है तो अवश्य ही मैंने कुछ गलत किया है, और माँ वो सुधारना चाहती है तो गलत कर रही है। तो लेकिन महाव जी भाई क्या करते हैं, जब श्री जी उनको कुछ कठोर शब्दों से संबोधित करते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। अब बुरा लग जाता है तो उस दिन क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कि ये मेरे ही घर में रहते हैं, मेरे ही घर में खाते हैं, मैं इनके लिए बिस्तर बिछाता हूँ और ये मेरी ही खंडनी कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ये मैं खुद ही जो हमारे दिल में आ जाती है ना, ये सबसे बड़ी खाई है। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं, जब हमारे दिल में ये भावना आ जाती है ना कि मैं कर रही हूँ, तो वहीं पर हम डूब जाते हैं, ये मैं हमें ले डूबती है। अगर हमें पहचान धनी की हो गई, पहचान जिनों को पेड़ की, क्या कहा है श्रीमुखवाणी में, कि जिसको पेड़ की पहचान है, जिसको मूल की पहचान है, वो धनी को सेवा से रिझाते हैं, समर्पण से रिझाते हैं। वो जानते हैं कि मेरे हर एक कार्य के पीछे किसका वरदहस्त है, राज्य का ही तो वरदहस्त है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम तो तले हुक्म के, तो हुक्म कहाँ है, हक के हाथ हुक्म। इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। हम तो राजी के हुक्म के अधीन है, और धनी का हुक्म जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा कार्य हमारा ये तन करता है सुंदर साथ जी। पर जब तक हमें पहचान नहीं है, जब तक हमने तन की मैं को पकड़ा हुआ है, तब तक स्वाभाविक है कि हमारे अंदर मैं खुद ही बनेगी कि ये कार्य मैंने किया। और राज्य जिस आत्मा के ऊपर पूर्ण रूप से मेहर करते हैं, जाको लेत हैं मेहर में ताई पहले मेहरे बनावे वजूद। जिसको धनी अपनी पूर्ण मेहर में लेते हैं, पहले उसका वजूद ही वो मेहर से बनाते हैं। वजूद कैसे बनाते हैं कि उसके अंदर की मैं खुदी को समाप्त करते हैं। जब मैं खुदी हट के सिर्फ तू रह जाता है, तो वही समर्पण का रास्ता है सुंदर साथ जी, वही प्रेम का रास्ता है, जिसमें तू है, मैं नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। श्री मामती जी क्या कहते हैं, ना मैं अव्वल में, ना बीच में, ना आखिर में, कि धनी मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। मैं देखा बहुत बिगर, कछु ना ही हक बिगर। मैंने बहुत तरह से देखा, राज्य के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। जहाँ भी दृष्टि जा रही है, क्या दिखाई दे रहा है, धनी का ही प्रेम, धनी का ही लाड। तो ये कब होगा सुंदर साथ जी, जब हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी। अब धनी ने वही अंतर्दृष्टि खोलनी है महाव जी भाई जी की। तो क्या होता है, उस दिन श्री जी की चर्चा नहीं सुनते हैं और जाकर दुकान में ही सो जाते हैं कि घर जाऊंगा तो चर्चा सुननी पड़ेगी। अब उनका ये अहम उनके आगे आ रहा है, जो तन की मैं खुदी का अहम है, जो अपने स्वाभिमान का अहम है कि मैं कुछ हूँ और मेरी खंडनी क्यों कर दी। तो रात को जैसे ही सुनते हैं सुंदर साथ जी सोते हैं, तो क्या होता है,
राते मारा तमाचा राज ने। अब जैसे ही अर्ध निंद्रा में होते हैं, जोर से आकर गाल में एक चांटा पड़ता है। अब हम सुंदर साथ के मन में आ सकती है बात कि चांटा राजी ने मारा, तो फिर श्रीमुखवाणी में तो कहा है कि दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, कि राजी तो रूह को उतना भी दुख नहीं देते हैं जितना दुख किसी को फूल मारने से भी होता है। तो सुंदर साथ जी ये सब कार्य जो करते हैं, धनी ने हमारे आजू बाजू 2 फरिश्ते छोड़े हुए हैं, असराफील जिब्रील 2 फरिश्ते भेजे आगलम निगहबानी की जो मेरे खासे बंदों पर, हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाने के लिए। राजी की तरफ से 2 फरिश्ते हैं, असराफील जिब्रील जोश का फरिश्ता और जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जिनका कार्य होता है हमें गलत रास्ते से रोकना। तो यही धनी की वास्तविक मेहर भी है सुंदर साथ जी। हम मेहर की बात जब करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें करोड़ों का धन मिल जाए तो राजी की मेहर है। कभी हम सोचते हैं हमारे बच्चों की सरकारी नौकरियां लग गई तो राजी की हम पर मेहर है। पर मेहर कौन सी है? मेहर धनी की जो है सुंदर साथ जी कि अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हों और उसी समय हमें उस गलत कार्य का राजी एहसास करवा दें कि तुमने ये कार्य गलत किया है, उसी समय उसकी सज़ा हमें मिल जाए, तो समझना चाहिए कि राजी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमें किसी भी तरह से माया की गफलत में पड़ने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी आत्मा जो जिसको हीरे की उपमा दी गई है कि ये एक अनमोल हीरा है और ये हीरा कीचड़ में जाए ही नहीं, कीचड़ से ये दूर ही रहे। तो हमें ये एहसास करवाया जाता है जब भी जीव के प्रभाव से, माया के प्रभाव से हमसे कोई गलत कार्य होने लगता है सुंदर साथ जी, और उसी समय हम देखते हैं ना कि जैसे ही कुछ गलत हमसे हो जाए उसी क्षण हमें सज़ा मिल जाती है कि ये तो तूने गलत कर दिया। ये राजी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहर है। इस विषय में श्री मुखवाणी में क्या कहते हैं श्री मामती जी? श्री महमत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आए ताए। कि ये जो दुख है ना, ये इतना प्यारा है कि अगर हम लाख बेर भी अपना सिर दे देना तो भी ये हमें मिल नहीं सकता जो ये दुख है। क्योंकि दुख आने से क्या होता है सुंदर साथ जी, हमारा विवेक जागृत होता है, हमें पता चलती है माया की नश्वरता, कि माया का संसार कैसा है, कौन अपना है कौन पराया है, दुख में कौन मेरे साथ चल रहा है। हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है, तो हमारे कदम राजी की तरफ बढ़ते हैं। हम उस प्रेम के सागर की पहचान कर पाते हैं कि एक वही है, दुख में सुख में हर स्थिति में हमारी सुध लेने वाले एक मेरे धनी ही हैं। तो क्या कहा है? दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। तो सुंदर साथ जी अब यही हो रहा है। महावजी भाई जी को जब चांटा पड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वप्न में जो स्वरूप उनको आवाज़ सुनाई देती है कि क्या कहते हैं कि तू खंडनी सुन के इतना क्रोध में आ गया है, क्या तूने उनके असल स्वरूप की पहचान की है कि वो कौन है? तो कहते हैं अभी जाओ उनके चरणों में क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अब जैसे ही उठते हैं महावजी भाई आते हैं। अब श्री जी शयन कर रहे होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही श्री जी खोलते हैं दरवाज़ा, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं कि प्रीतम धामधनी, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो सुंदर साथ जी
एक बहुत बड़ी सीख है हमें इस घटना से। कहते हैं ना, अगर रात का भूला, है ना, सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही बात है। देखिए, इस माया के संसार में हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हम सबसे कोई अपराध होता है, हम सबकी स्थिति ऐसी है कि एकदम से हम धनी को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। हमें जैसे ही अपनी भूल का प्रायश्चित हो जाए समय के रहते रहते, और भूल को मानने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। कई लोग हम देखते हैं भूल तो करते हैं, अपराध तो करते हैं, लेकिन कभी अपने अपराध को मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। उनसे कहा भी जाए कि आपसे ये अपराध हुआ है तो भी कभी मानेंगे नहीं कि हाँ मैंने ये किया है। तो भूल को स्वीकार करने वाला ही ज्ञानी होता है। सुंदर साथ जी, अगर हम अध्यात्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से सीख लेनी होगी कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकारना भी हमें सीखना है। अब महावजी भाई को श्री जी के मुखारबिंद से अलौकिक चर्चा का रसपान करने को मिलता है। वो धन्य धन्य हो जाते हैं श्री जी के चरणों को पाकर सुंदर साथ जी, और श्री जी की पहचान करके उन पर पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है, और जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। जैसे माया के दुख अगर हमें धनी की तरफ ले जाते हैं, तो जब हम धनी की तरफ जुड़ते हैं सुंदर साथ जी, तो दज्जाल भी पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता है। और दज्जाल कहीं बाहर से खड़ा नहीं होता है, दज्जाल हमारे ही अंदर है, हमारे ही घर परिवारों के रूप में खड़ा होता है। जो कोई भी हमें धनी के चरणों की तरफ जाने से रोकेगा सुंदर साथ जी, वही दज्जाल का रूप है। अब दज्जाल के उसी रूप में खड़े हो जाते हैं महावजी भाई जी के घर परिवार वाले। अब महावजी भाई जी की पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, सब उनका विरोध करने लगते हैं। और उधर श्री जी जहाँ चर्चा कर रहे होते हैं, वहाँ के जितने भी कथावाचक थे उन सबको प्रॉब्लम हो जाती है श्री जी की चर्चा से, क्योंकि श्री जी के पास जो अलौकिक ज्ञान है वो अलौकिक ज्ञान उन लोगों के पास नहीं है, ना ही श्री जी के प्रश्नों का कोई जवाब है उनके पास। तो जहाँ पर कोई प्रचारक जो होते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी महत्ता कम होती जा रही है श्री जी के आने से, तो वो लोग क्या करते हैं, श्री जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी वहाँ पर क्रंतन उतरते हैं, रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मद माती माया की झाकी सुनत नाही पुकार। बावरी किसको कहते हैं, जो पागल हो गई हो। ये दुनिया सारी कहाँ पागल है, माया के मद में पागल है। मद माती माया की झाकी सुनत नाही पुकार। इनको अगर हम सत्य की बात सुनाना चाहेंगे तो ये कभी भी सुनना नहीं चाहेगी, क्योंकि माया की तृष्णा ने इस संसार को ऐसे अपने में बांधा हुआ है। और क्या कहते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। हम लोग अपनी जीवन की दिनचर्या में देखें सुंदर साथ जी, एक बच्चा भले परमात्मा को याद कर ले, बाल अवस्था में भले उसमें ये संस्कार हों, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे ना, उनको जितनी माया लगी होती है उतनी माया बचपन में नहीं होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है, और बूढ़े होते होते तक तो इतनी बढ़ जाती है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनका पूरा ध्यान कहाँ लगा रहता है, घर परिवार में, पोते पोतियों में, सगे संबंधियों में। तो क्या कहते हैं श्री मामती जी, बहुत पुकार करूँ किस खातर, ए सब सुपन स्वरूप, कि मैं किसके लिए पुकार करूँ, ये सारा संसार तो है ही सौपन का। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक।
श्री मुखवाणी के एक वचन को सुनते टूक टूक कौन होएगा सुंदर साथ जी, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर होगा, उसे एक वचन भी भाले की तरह चुभेगा। तो क्या होता है, अब मस्तक बंदर में जहाँ हिंदुस्तानी लोग रहते होते हैं, उनके बीच में जाकर श्री जी गर्जना करते हैं ब्रह्मवाणी की। अब धीरे धीरे वहाँ पर सुंदर साथ की जागनी होने लगती है। रूपा और राधा भाई दो महिलाएं होती हैं, वो श्री जी के सानिध्य में आती हैं, जो दीप बंदर की रहने वाली होती हैं सुंदर साथ जी, और वो भी अरबी लुटेरों के बंद में आ चुकी होती हैं। अब वहाँ पर विश्वनाथ भट्ट जी मिलते हैं। अब वो आकर श्री जी से बताते हैं कि बायूजी राज का पता चल गया है, तेज कुबरी जी के बारे में पता चल गया है, क्योंकि वो अरबी लुटेरों के बंद में आ गए थे। और बताते हैं कि बाईजी राज और कुछ सुंदर साथ को छुड़ाना ही बाकी रह गया है, बाकी जो लोग थे उनको तो उनके सगे संबंधी छुड़ाकर ले गए हैं। अब धीरे धीरे जागनी का प्रभाव फैलता है, सुंदर साथ का समूह बढ़ने लगता है और जागनी के प्रकाश में सबकी आत्मा जागृत होने लगती है। तो इधर महावजी भाई जी के घर में बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है। पत्नी विरोध कर रही है, बेटा विरोध कर रहा है, माता पिता विरोध कर रहे हैं। अब पत्नी क्या कह रही है कि अगर आपको पूरा दिन यही सब करना था, वाणी चर्चा करनी थी, ध्यान करना था, तो क्या आपने शादी क्यों की थी। पुत्र कह रहा है कि आप दुकान क्यों नहीं संभाल ले, माता पिता भी रोक रहे हैं कि पूरा दिन तुम इसी काम में लगे रहते हो। अब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं विरोध में हैं, पर सुंदर साथ जी क्या होता है, हम सब के जीवन में भी ये घटना आती है कि जैसे जैसे हम राज्य की तरफ लगते हैं तो कोई ना कोई घर परिवार से विरोध में खड़े हो जाता है। पर अगर हमारा ईमान दृढ़ है राज्य के ऊपर कि जो हो रहा है होता जाए, मुझे अपने धनी के चरण कमलों को पकड़ के ही रखना है। जैसे एक उदाहरण हमने पहले भी सुनी थी सुंदर साथ जी कि समंदर में जब लहर उठती है, हमारी और समंदर की लहर आती है, अगर हमने अपने पैरों को अच्छे से जमाया हुआ है ना पूर्ण शक्ति के साथ, तो समंदर की लहर आएगी और हमें छूकर चली जाएगी। अगर हमने अपना पाँव कमज़ोर रखा हुआ है तो हो सकता है वो लहर हमें अपने साथ बहाकर ले जाए। ऐसे ही हम सबकी कहानी है कि अगर हमारा ईमान राज्य के ऊपर कच्चा है तो ये माया की परिस्थितियाँ हमें गिरा देती हैं। अगर हमारा ईमान धनी के ऊपर दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए, मुझे प्रतिदिन जो ध्यान करना है वो तो करना ही करना है, मुझे अपने राज्य का ध्यान करना नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे वाणी का चिंतन नहीं छोड़ना है, रहनी को आत्मसात करना है, तो कुछ पल के लिए ये माया उठेगी, धनी की मेहर से शांत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी एक परीक्षा होती है इस माया के संसार में। अब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर बंदी खाने का एक दरोगा आता है। अब वो आकर श्री जी से क्या कहता है कि जो अरबी लुटेरों के बंद में आपका भी कोई परिचित है, अगर आपका परिचित है तो इतना पैसा देकर आप उनको छुड़ा लीजिए। तो श्री जी क्या जवाब देते हैं सुंदर साथ जी, ये सुनने वाली बात है। श्री जी क्या कहते हैं, मैं किसी को कैद खाने से छुड़ाने नहीं आया हूँ, कि जो उनका परमात्मा है, जो कोई भी आत्मा कैद में है, जो उनका परमात्मा है वही उनको छुड़ाएगा, मुझे किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए कितना बड़ा सिखापन दे रहे हैं हमारे श्री जी सुंदर साथ जी कि हम माया के बंधनों में फंसे हुए कितनी चिंता परेशानियाँ कर लेते हैं ना, कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कितने बंधन हमारे साथ जुड़े होते हैं।
पर अगर हमने राज्य पे छोड़ दिया कि चाहे हमारे परिवार में कोई भी है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, अब अगर वो उस परमात्मा की आत्मा है तो वो अपने आप देखेगा। हर प्राणी का मालिक उसके ऊपर विराजमान है, उसके संग है, हर प्राणी की उसको चिंता है। तो हम क्यों चिंताओं का बोझ ढोएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो धनी को मंजूर है हो जाएगा। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, अब धीरे धीरे जो जागने का प्रभाव बढ़ता जाता है। पर इस घटना से पहले एक बात और सुंदर साथ जी, कि एक बार जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से लीला हो रही होती है, एक बार उनके मन में बात आती है कि बिहारी जी और जमुना जी का क्या होगा। बिहारी जी और जमुना बाई उनके पुत्र और पुत्री थे। तो हम जानते हैं कि तब प्रतिदिन राजी आवेश रूप से दर्शन दिया करते थे और सब सुंदर साथ को दर्शन होता था। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी उनको नहीं देख पाते थे, बाकी सब सुंदर साथ उनको देख पाते थे। कृष्ण जी के रूप में राजी आवेश रूप से प्रकट होते थे और दर्शन देते थे। तब श्री राजी सुंदर साथ को संदेश, सुंदर साथ के माध्यम से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास संदेश पहुंचाते हैं कि आप उनसे कह दीजिए कि उनके तन में मैं लीला कर रहा हूँ और उनको किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बिहारी जी का क्या होगा या जमुना जी का क्या होगा। जो कार्य मैंने उनको सौंपा है वो वही कार्य करते जाएं और आगे क्या करना है, क्या होना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब ऐसे ही श्री इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा भी धामधनी ही लीला कर रहे हैं। अब जब बंदी खाने का दरोगा आकर सूचना देता है कि आप उनके परिवार का कोई सदस्य है तो आप उनको कैद से छुड़ा लीजिए, पर श्री जी यही कहते हैं कि जो राज्य को करना होगा वो कर लेंगे, कि मेरा काम तो सिर्फ ज्ञान देना है। मुझे धनी ने किस कार्य के लिए खड़ा किया है कि सब और ज्ञान का उजाला करो, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। इस प्रकाश में परम धाम की आत्माएं जागृत होंगी और मुझे वही कार्य करना है। अब समय हो जाता है सुंदर साथ जी 1728 का। अब अवासी बंदर में भैरव सेठ जी रहते हैं। अब ये वही भैरव सेठ जी हैं जिनके द्वारा सेवा होगी सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंद से छुड़ाने की। अब जो भैरव सेठ जी हैं और इधर श्री मेहराज जी और महावजी भाई, ये सब क्या थे? लोहाना क्षत्रिय थे। अब भैरव सेठ जी जो हैं वो अवासी बंदर के बहुत बड़े अरबोपति सेठ हैं, बहुत पैसा है उनके पास। अब जब उनको ये बात पता चलती है कि सब जो बाकी बैरादरी के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बैरादरी के लोगों को छुड़ा लिया है और केवल मेरी ही बैरादरी के लोग अरबी लुटेरों के बंधन में हैं, तो वो क्या कहते हैं? अपने मुनीम को भेजकर पता करवाते हैं कि पता करो कि उनको छुड़ाने के लिए कितना पैसा देना होगा। अब मुनीब जब पता करता है तो वो आकर बताता है कि 70,000 रुपये लगेंगे उनको छुड़ाने के लिए। और उनके लिए जो भैरव सेठ जी थे उनके लिए 70,000 रुपया बहुत छोटी रकम थी, क्योंकि उनके बहुत बड़े सेठ थे वो। तो वो कहते हैं कि बस 70,000 रुपये की बात है तो आप उनको छुड़ा लीजिए और वो पैसा मैं दूंगा। तो उस समय का 70,000 सुंदर साथ जी, हम सोचें कि आज का कितना हो गया। आज से अगर हम 20-30 वर्ष पहले अपने देखें समय की बातें, तो तब भी पैसे की कितनी कीमत थी, तो कितनी अब बढ़ गई है। उस समय का 300 वर्ष पहले का 70,000 रुपया तो वो देते हैं सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए। अब बाईजूराज जी को कैद से छुड़ाया जाता है। अब श्री जी मस्कत बंदर से पहुंचते हैं अवासी बंदर के लिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, भैरव सेठ जी ने
सुंदर साथ को छुड़ाने की इतनी बड़ी सेवा की होती है। अब श्री जी मन में क्या सोचते हैं कि उनकी आत्मा को भी मैं माया के बंधनों से छुड़ाऊं, उनकी आत्मा को जागृत करूं। अब पहुंचते हैं अवासी बंदर और वहां जाकर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब श्री जी के मुखारबिंद से जैसे ही चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है, सुंदर साथ जी अवासी बंदर के जो लोग होते हैं चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। भैरव सेठ जी भी प्रातःकाल आ जाते हैं और चर्चा सुनते हैं। 1.5 घंटा के लिए श्री जी चर्चा करते हैं। सवेरे शुरू करते हैं तो दोपहर हो जाती हैं और दोपहर को करते हैं तो शाम हो जाती हैं। 6 घंटे तक चर्चा चलती है पर कोई भी उठता नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय में प्यास है। अब श्री जी देख रहे हैं कि सब सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं, सब पर कोई ना कोई असर होता है, आत्मा सबकी जागृत हो रही है। लेकिन भैरव सेठ जी प्रतिदिन चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चर्चा का कोई भी असर नहीं हो रहा। उनकी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही है? तो श्री जी देखते हैं कि आखिर क्या कारण है। एक दिन श्री जी उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो तंबाकू पी रहे होते हैं। तो नशे का जो सेवन है सुंदर साथ जी, वो कैसे हमारे लिए वर्जित है, कैसे हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये हमें इस घटनाक्रम से सीख है सुंदर साथ जी कि क्यों हमें कहा जाता है सात्विक आहार लेने के लिए। अब देखते हैं कि वो तंबाकू पी रहे हैं। अब श्री जी के मन में बात आ जाती है कि आखिर क्यों इनकी आत्मा जागृत नहीं हो रही, क्यों इनको चर्चा के वचन हृदय में चोट नहीं कर रहे। अब श्री जी भैरव सेठ से मिलते हैं और बिठा लेते हैं अपने पास। क्या कहते हैं उनको? बहुत सुनने वाली बात है सुंदर साथ जी। श्री जी कहते हैं कि तुम इस संसार के सेठ हो और मैं परम धाम का सेठ हूँ। सोचिए सुंदर साथ जी, थोड़ा धन पाकर मनुष्य कैसे पागल हो जाता है कि हम तो इतने धनवान हैं, हमारे पास इतनी बड़ी कोठियाँ हैं, कारें हैं, पर जो परम धाम का सेठ है, जो उस हीरे जवाहरातों के महलों का सेठ है, वो हमारी आत्मा का प्रीतम है और पल पल हमारे साथ है। तो क्यों फिर हम किसी बात से घबराते हैं, क्यों हम किसी परिस्थिति से घबराते हैं? जब वो हमारे साथ है तो और क्या चाहिए? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? हमारी अंतर आत्मा से तो यही आवाज़ होनी चाहिए कि जब तू मेरे साथ है पिया, तो फिर मेरे जीवन में और क्या कमी है? वो परमात्मा जिनकी राह करोड़ों सालों से ऋषि मुनि देख रहे थे, जो करोड़ों सालों की तपस्या करने पर भी आज तक किसी को नहीं मिला था, वो परमात्मा, वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। वो नगर नगर गांव गांव हम आत्माओं के लिए घूम रहा है सुंदर सा जी, और हम छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। तो श्री जी क्या कहते हैं भैरव सेठ जी से कि मेरे ऊपर तुम्हारा एक बहुत बड़ा ऋण है कि तुमने सब सुंदर साथ को बंद से छुड़ाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, और मैं उस ऋण को उतारना चाहता हूँ। पर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण तुम्हारा आहार है, खान पान है। तो तुम इतना कर लो कि 1 महीने के लिए परहेज़ कर लो इन सब चीज़ों का। 1 महीने के लिए अगर तुम परहेज़ कर लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती है, तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। अब देखिए परम धाम की ब्रह्म आत्मा की पहचान सुंदर साथ जी कि ये बात अगर किसी माया के जीव को कही जाती तो वो शायद कभी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि संसारिक प्राणियों को क्या चाहिए, वो तो अपनी इसी माया में खुश हैं। पर भैरव सेठ जी श्री जी की उस बात को मानते हैं, क्योंकि हृदय में तड़प तो है ना
कि मैं परम धाम देखूं, मुझे धनी के चरण कमल मिले। तो क्या कहते हैं श्री जी, पीना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी ना कब। कि एक तो शराब पीना छोड़ दो, तंबाकू पीना छोड़ दो, हर तरह का नशा छोड़ दो और पर स्त्री गमन छोड़ दो। तो अब परहेज करते हैं 1 महीने के लिए भैरव सेठ जी। लेकिन अब भैरव सेठ जी की जो पत्नी होती है, जब उनको पता चलता है तो चिल्लाने लगती है। क्या कहती है कि कैसे आप मांस मछली के बिना रहेंगे, कि मेरे पति की तो सेहत गिर जाएगी अगर वो मांस मछली नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो भैरव सेठ जी दृढ़ संकल्प करते हैं। सुंदर सा जी, दृढ़ संकल्प की कितनी महत्ता है, ये हमें श्रीमुख बीतक साहब का ये प्रकरण सिखाता है। सुंदर सा जी, हम सुंदर साहब क्या करते हैं, हमारे अंदर एक संकल्प की बहुत कमी होती है। हम एक दिन तो सोच लेते हैं कि आज हम ये कार्य करेंगे। अगर हमें कहा जाता है कि चितवनी कीजिए, हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमारा संकल्प जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, हम फिर शुरू बंद कर देते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि आप अपना सात्विक आहार लीजिए, हम वो भी 1-2 दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन कर लेंगे, फिर कहीं ना कहीं मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है, फिर हम उसको फिर से शुरू कर लेते हैं। तो ये कारण क्या है इसके पीछे, कि हमारे अंदर भैरव सेठ जी जैसा दृढ़ संकल्प नहीं है। सुंदर साथ जी और श्री भैरव सेठ जी के इस प्रसंग से हमें प्रीतम अक्षरातीत यही सिखाना चाहते हैं कि हमें संकल्प दृढ़ कैसे करना है। अब 1 महीने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं सुंदर साथ जी, और चर्चा सुनने आते हैं श्री जी की प्रतिदिन। पहले दिन की श्री जी चर्चा करते हैं तो क्या बताते हैं, हद की पहचान करवाते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे अक्षर का मन नारायण के रूप में मोह सागर में आता है, कैसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है। अब दूसरे दिन जो चर्चा करते हैं उसमें ब्रज रास की सारी लीला का वर्णन करते हैं, कैसे हमने ब्रज में लीला करी, ब्रज के बाद हम कैसे रास में गए, कैसे दोनों ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हैं, सारा ये वर्णन सुनाते हैं। और तीसरे दिन जब श्री जी परम धाम का वर्णन कर रहे होते हैं तो परम धाम का वर्णन करते हुए जब बताते हैं कि कैसे जो 14 लोक के ब्रह्मांड हैं उसको पार करते हुए, सबली को, केवल को, सत्य स्वरूप को पार करते हुए, परम धाम की बड़ी रांग की हवेलियों को पार करते हुए, छोटी रांग की हवेलियों को पार करते हुए, कैसे आगे केलपुल आता है, जमुना जी की पाल आती है, पाट घाट आता है, और पाट घाट से कैसे जमुना जी में हम प्रवेश करते हैं और अंगना भाव से पर आत्म का श्रृंगार करते हैं, कैसे चांदनी चौक से होते हुए हम 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए मूल मिलावा में हमारी आत्मा प्रवेश करती है, जहाँ सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। और युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करते हुए जब श्री जी बताते हैं कि कैसे धनी ने सिंदूरिया रंग की पाग पहनी हुई है, आसमानी रंग की पिशोरी है, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका है, केसरिया रंग की इजार है, सफ़ेद रंग के जामे का वर्णन करते हैं। और एकदम से क्या होता है सुंदर सा जी, भैरव सेठ जी खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि प्राण प्रीतम, आपके श्री चरणों में मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए समर्पित है, कि जो वस्तु थी मेरे धाम की वो मुझे प्राप्त हो गई है। अब सुंदर साथ जी उनको अनुभव हो जाता है, उनको परम धाम का साक्षात्कार हो जाता है, तो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं श्री जी के चरणों में, क्योंकि भैरव सेठ जी के अंदर परम धाम की आत्मा थी।
अब माया के थपेड़ों में ऐसा हो रहा था कि माया के संपर्क में आने से वो मांसाहार का सेवन कर रहे थे, बुरे कर्म कर रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था? अज्ञानवश हो रहा था, अज्ञानता के कारण हो रहा था। क्यों जरूरी है श्रीमुख वाणी का प्रकाश हमारे हृदय में जाना? सुंदर साथ जी, क्यों जरूरी है? हम कहें कि क्या ज़रूरत है इस ज्ञान की? क्योंकि ये ज्ञान ही हमारे हृदय में पड़े हुए माया के अंधकार को दूर करता है। अब भैरव सेठ जी के हृदय का वो अंधकार दूर हुआ और उनकी आत्मा को साक्षात्कार हो गया, उनकी चेतना। अब क्या सोच रहे हैं वो कि मैं हूँ तो एक हीरा, पर कैसे मैं कीचड़ में फंस गया था, और श्री जी कैसे जोहरी बनकर आए और माया में फंसे हुए, कीचड़ में फंसे हुए अपने उस हीरे को तराशा। सुंदर साथ जी, तो सतगुरु रूप में प्रीतम पल पल यही कर रहे हैं। आवेश स्वरूप से धनी पल पल हमारे साथ हैं। सुंदर साथ जी, आज भी तन बदल बदल कर वो नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं हम आत्माओं की जागृति के लिए, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए। क्योंकि हम सब की आत्मा उस हीरे के समान है जो कीचड़ में फंस गया है, जो माया रूपी कीचड़ में फंस गया है, जिसे तराशने के लिए जोहरी बनकर हमारे प्रीतम आ रहे हैं, तन बदल बदल कर। सुंदर साथ जी, और ये घटनाक्रम श्रीमुख बीतक साहब के हमें बहुत प्यारी सिखापन दे रहे हैं। अब आगे आगे अबासी बंदर में कैसे कैसे जागनी होगी, आगे का जो घटनाक्रम होगा वो कल के प्रसंग में हम जानेंगे। सुंदर साथ जी, आज की जो इस घटनाक्रम से हमें सीख है वो क्या है? अभी देखिए, एक तो बात आती है सुंदर साथ जी पहचान की।